नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज रात ठीक 12 बजे से धन की देवी माता लक्ष्मी चली हैं आपकी राशि में। बस आपको जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और इन बातों को आप जीवन काल में ध्यान रखेंगे तो आपके समस्त कार्य संपन्न होकर ही रहेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके राशि के ऊपर पूर्ण रूप से बनने वाला है। अब दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी 365 दिनों के लिए आपके राशि पर प्रवेश करने वाली हैं। अब आपका भाग्य चमकने वाला है। जीवन काल में जो भी मुसीबतों का आपने सामना किए हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इन दिनों जीवन काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी आपसे कभी भी रूठे ना। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, आपके जीवन को बदल देंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, यह भी बताएंगे कि माता लक्ष्मी किस घर में अपनी कृपा बरसाती हैं और किस घर में माता लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो जीवन काल में आपको कुछ गलतियां करने से रोकेंगे, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज ना हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं समस्त बातों को। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी अपना पूरा संसार सुखी चाहते हैं, अपने जीवन में धन दौलत की खुशियों प्राप्त करना चाहते हैं और पूरा जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 365 दिन आपकी जिंदगी के दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। इसी के साथ जानते हैं कि आखिर आप लोगों को जीवन काल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। अगर आपने इस समय का फायदा उठा लिया तो आपका पूरा जीवन निखर जाएगा। दोस्तों, आप तो यह सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया गया है। धन की देवी हम मानते हैं माता लक्ष्मी जी को, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी व्यक्ति सुखों को भोगते हैं और जीवन काल में सुख समृद्धि को लेकर आते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी किस जगह अपनी कृपा को बरसाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा किस जगह से रूठ कर चली जाती है? तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। जीवन में तमाम प्रकार की सुखों और जरूरतों को पूर्ण रूप करने के लिए हर कोई इंसान दिन रात मेहनत करते हैं। अपने परिवार को सुख पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना रोजाना करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के प्रयासों के बावजूद भी कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा ये शिकायत रहती है कि मैं जीवन काल में मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी उनके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश भी नहीं करती हैं और न ही उनके घर में पैसा टिक पाता है। तो ऐसे में यह सवाल है कि इनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? आखिर वह कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण कि किसी किसी के ऊपर धन की देवी वर्षा करती हैं और किसी किसी के घर से बिल्कुल ही रूठ कर ही चली जाती है। तो आइए इसी के साथ विस्तार से जानते हैं कि माता लक्ष्मी किनके घर ठहरती हैं, यूँ कहे किनके घर वास करती हैं और किनके घर पल भर भी नहीं टिकती। अगर दोस्तों जीवन काल में आप यह गलतियां करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी और न ही एक पल के लिए माता लक्ष्मी आपके घर टिकेंगी। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। दोस्तों, यह मान्यता है कि जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते रहते हैं तो उनके घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर मत सोते रहिएगा। साथ ही अगली चीज वह है कि मान्यता यही है
कि जिन घरों में वर्षों से स्त्रियों का अनादर होता है तो उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं, और जिन घर में महिला खुद ही गलतियां करते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं है। इसलिए आपको भी जीवन काल में यह ध्यान रखना है कि यदि आप कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो आपका अपमान आपके बड़े बुजुर्ग क्यों करेंगे, और यदि आपके बड़े बुजुर्ग आपका अपमान कर रहे हैं और आप जीवन काल में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो दुखों को भोगना आपके अपनों को पड़ेगा। आपको जीवन काल में खुशियाँ मिलेंगी, तो इन बातों की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि बेसिन पर सूखे हुए बर्तन जूठे ना पड़े हुए हो और अत्यधिक मात्रा पर ना हो। एक निश्चित समय पर ही उन्हें धो दिए जाए, यूँ कहे उन्हें साफ कर दिए जाए। बेसिन पर दोस्तों भरे जूठे बर्तन नहीं पड़े रहने चाहिए। ऐसे में दोस्तों दरिद्रता घर पर निवास करती है। यदि आप जीवन काल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने गैस के आसपास व आप अपने चूल्हे के, हीटर के, इंडक्शन के आसपास के जगह को स्वच्छ ही रखें, क्योंकि दोस्तों रसोई घर में माता लक्ष्मी विराजमान करती हैं। धन की देवी लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। इसलिए घर का हर एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर देवता का स्थान माना गया है, जो दोस्तों उत्तर दिशा है। तो ऐसे में इस स्थान पर किसी भी प्रकार से व किसी भी समय किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, या कूड़े के सामान, कबाड़ सामान ना रखे। इस कोने पर आप, यूँ कहे पूरे घर के कोने पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का भंडार हो तो दोस्तों भूलकर उत्तर दिशा में कूड़ा या फिर बेकार की चीजों को इकट्ठा करके ना रखें। साथ ही यह भी देखें कि कहीं वहाँ पर मकड़ी के जाले तो नहीं है या छोटे मोटे कीड़े पनप तो नहीं रहे हैं। धन की देवी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, उसके लिए आपको उत्तर दिशा और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा ही रखे, तभी तो माता लक्ष्मी व कुबेर देवता आकर विराजमान करेंगे। इस बातों पर दोस्तों आप ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि आप जीवन को सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो जिन लोगों के घर पर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो उस घर से धन की देवी माँ लक्ष्मी दोस्तों नाराज होकर चली जाती हैं। आप दोस्तों यह तो जरूर जीवन काल में देखे ही होंगे कि आप अपने द्वार पर या फिर दोस्तों रोड पर झाड़ू लगाते हुए महिला या झाड़ू लगाते हुए पुरुष सूर्यास्त के पहले ही पूरे दोस्तों रास्ते की सफाई कर जाते हैं। तो दोस्तों जब नौकर या कार्य कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो माता रानी आपको इग्नोर कर देंगी। साथ ही शाम के समय यदि आप घर पर झाड़ू लगा रहे हैं तो आप उस कचड़े को बाहर ना फेंके। उस कचड़े को दोस्तों आप डस्टबिन में डाल दीजिए और सुबह के समय आप उसे फेंक दीजिए। साथ ही झाड़ू को आप ऐसे गंदे स्थान पर ना रखें। झाड़ू को भी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, क्योंकि वह झाड़ू है जो आपके घर को स्वच्छ करती हैं और आप उसी झाड़ू को गंदगी में रखेंगे। छोटी छोटी बातों को आप जीवन काल में यदि ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन सुधरते जाएगा। जो घर एकदम से स्वच्छ रहता है, सकारात्मक वातावरण का निवास होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जिस घर में ज्यादा गाली गलौज नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, उस घर में माता लक्ष्मी खुशी खुशी प्रवेश करती हैं। यदि दोस्तों इन सभी नियमों का पालन आप जीवन काल में करते हैं तो माता लक्ष्मी खुद ही आपके घर चलकर आएंगे। माता लक्ष्मी आपको संकेत देंगे, जैसे कुछ समय तक गौ माता आकर आपके घर के द्वार पर बैठी रहे और दोस्तों रंभा रही है। साथ ही अचानक से आपको कहीं से सिक्के प्राप्त हो। साथ ही यदि आप कहीं जा रहे हैं, श्री यंत्र आपको कहीं मिल गए तो यह भी सोने पे सुहागा है। यदि आपको कोई यंत्र नहीं प्राप्त हुए हैं, आपके घर में यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र, तो उस यंत्र का पूजा पाठ आप जरूर रोजाना करें। साथ ही शुक्रवार के दिन नियमानुसार माता रानी की आप आराधना जरूर करें। श्री यंत्र और
स्तुति पाठ जरूर करें। यदि प्रतिदिन आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण तथा उत्तर दिशा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखे। साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी को तुलसी, केले और आंवले के पेड़ को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ विराजमान करती हैं। जिन घरों में प्रतिदिन इन पौधे के जड़ों के नीचे दीपक जलाए जाते हैं तो वहाँ पर कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं, आंवले का पौधा लगा सकते हैं, घी का दीपक भी आप जला सकते हैं, या फिर दोस्तों नॉर्मल तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं अपने श्रद्धा अनुसार। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर निवास करेंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्वच्छता में ही धन की देवी माता लक्ष्मी विराजमान करती हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखें। घर में किसी भी प्रकार के जाले ना हो मकड़ी के। साथ ही यदि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनका आदर सम्मान बड़े अच्छे से कीजिए। भले ही आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं, पर भी दोस्तों आप उनका सम्मान कीजिए। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। तो निवेदन करती हूँ जीवन काल में किसी भी प्रकार की गलतियों को ना अपनाएं। साथ ही घर में झाड़ू को भी सम्मान दीजिए। झाड़ू को स्वच्छ स्थान पर ही रखें। माता लक्ष्मी जी की साधना गणेश जी या फिर श्री हरि विष्णु जी के साथ ही करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अकेले बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन चीजों का आपके जीवन में ऐसा क्या असर पड़ेगा या पड़ रहा है। आने वाले अगले 365 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे। इन वीडियो में जो जानकारी दी है, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। और दोस्तों, जो चीजें करने के लिए हमने आपको बोले हैं उन कार्यों को आप जरूर पूरा कीजिए। आपका हर एक सपना पूरा होगा और जितना सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आने वाला जो आपका समय है बहुत ही अच्छा संकेत दे रहे हैं। माता लक्ष्मी आपके राशि में विराजमान करने वाली हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके हिसाब से सारे काम संपन्न होंगे। दफ्तर में आपके सारे काम किसी भी बाधा से पूरे होंगे। साथ ही आपके पैसे अटके हुए हैं, वह माता रानी पर विश्वास कीजिए, वह पैसे आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही काम में किसी भी प्रकार की परेशानियां इन दिनों चल रही है तो माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से याद कीजिए। सारे अटके हुए काम आपके जरूर पूरे होंगे। ये माता रानी, मेरे सारे अटके हुए काम को जरूर पूरा कीजिएगा। आप ही पर तो निर्भर है माता, मेरे जीवन को संवार दीजिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन काल में आप तरोताजा महसूस करेंगे और माता लक्ष्मी को मन में याद करते हुए अपनी सारी समस्याएं जरूर कहे। माता लक्ष्मी आपके सारे सपनों को जरूर पूरे करेंगे। माता लक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, हमारे जीवन काल में जो परेशानियां आई हैं उन्हें हे माता लक्ष्मी आप मिनटों में दूर कर दीजिए। जीवन काल में हम कड़ी मेहनत करेंगे, हमारे सारे सपने जरूर पूरे हो। यही आशा माता लक्ष्मी आपसे हम करते हैं। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी से आराधना आप जरूर करें। इन सभी बातों को आप जरूर अपने जीवन में उतारिए। यदि दोस्तों आप माता लक्ष्मी या फिर अन्य ईश्वरों को इग्नोर करेंगे तो जीवन में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आपको इग्नोर करेंगे। इसलिए पूरे दिन का कुछ समय आप माता लक्ष्मी के लिए जरूर निकालें। आपका जीवन धन्य धान्य से ही भर जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।